यस और नो, इतना समझ में आ गया? ओके, तो राइट लंग में दो फीचर है, हॉरिजॉन्टल फीचर एंड ऑब्लिक फीचर, एंड लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फीचर है, दैट इज ऑब्लिक फीचर। ओके, ऑब्लिक फीचर जो होता है वो पोस्टीरियर बॉर्डर से चालू होगा, एपेक्स ऑफ द लंग से नीचे से चालू होगा और पीछे से आगे आएगा एंड रीच एट द इंफीरियर बॉर्डर। वो मिड लाइन से 5 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंफीरियर बॉर्डर तक जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल फीचर है वो आपकी एंटीरियर बॉर्डर से चालू होगा और लेटरली जाएगा एंड रीच एट द ऑब्लिक फीचर। ओके, ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल फीचर से लंग डिवाइड इनटू द अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब। लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट है, सो दैट डिवाइड्स द left lung into the upper lobe and the lower lobe. But due to the presence of wider cardiac notch on the left lung, you have a tongue-shaped projection that is known as the lingula. And lingula corresponds to the middle lobe of the right lung. Middle lobe of the right lung. चलो इतना समझ में आया? Now the arterial supply of the right and left lung. ओके, आर्टरी जो है तो ब्रोंकियल ट्री जो होती है उसको ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है। ब्रोंकियल ट्री सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरी। अब ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? हेलो, ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ब्रोंकियल ट्री क्या होता है कि ट्रेकिया जो है वो दो में डिवाइड होता है, ब्रोंकस, फिर लोबार ब्रोंकाई, फिर आगे जाके आपकी ब्रोंकियल ट्री बनाता है। तो ये ब्रोंकियल ट्री सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन। हमने देखा ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है वो राइट लंग में एक होती है और लेफ्ट लंग में दो होती है। ओके, दैट सप्लाइज योर ब्रोंकियल आर्टरी। और दूसरा जो है लंग इज आल्सो सप्लाइड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पर यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है दैट कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो कैरी करेगी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो लंग की ब्लड सप्लाई में आपको ये चीज याद रखना है कि इट इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ट्री सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरी एंड इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जाएगी। चलो इतना समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? Arterial supply, bronchial artery supplies the nutrition to the bronchial tree and pulmonary tissues. Small arteries that vary in number, size and origin. Okay, मैंने आपको बताया राइट साइड पे सिर्फ एक ही bronchial artery होती है. It is arising from the third राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। हमने देखा इंटरकोस्टल आर्टरी एंटीरियरली भी प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होती है। तो राइट साइड की ब्रोंकियल आर्टरी अराइज होती है राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थर्ड नंबर की, थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। लेफ्ट साइड पे टू ब्रोंकियल आर्टरी होती है दैट अराइजिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। ओके, दैट अराइजिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपको मैंने आगे बताया, इट इज कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट में ओपन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा और अयोर्टा और उसकी ब्रांचेस से पूरे बॉडी में जाएगा। फिर वेन्स, ब्रोंकियल वेन एंड पल्मोनरी वेन दैट कैरीज द venous drainage from the lung. Lymphatic drainage
सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस होता है, एंड देट आर ड्रेन इनटू द मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड एंड ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई आपको याद रखना है, लंग इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती है दे आर कैरिड वाया द वेगस नर्व, दे आर कैरिड वाया द वेगस नर्व। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी लंग में, इट इज मोटर टू द ब्रोंकियल मसल्स एंड ऑन स्टिमुलेशन कैन कॉज द ब्रोंकोस्पाज्म। तो आपका जो ब्रोंकस है उसमें भी आपने देखा होगा मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। तो ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब भी होगा तो वो क्या करेगा, ब्रोंकियल मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। सो देयर इज अ ब्रोंकोस्पाज्म, देयर इज अ ब्रोंकोस्पाज्म। It is a secretomotor to the mucous gland, secretomotor to the mucous gland of the bronchial tree. And third, sensory fibers are responsible for the stretch reflex to the lung and for the cough reflex. तो लंग में जब भी एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स और कफ रिफ्लेक्स जो होता है दैट इज कैरिड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की दो मेजर इफेक्ट आपको याद रखनी है। ट्रेकिया ब्रोंकस के मसल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सो देयर इज अ ब्रोंकोस्पाज्म। और यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं उसका सिक्रीशन बढ़ाएगा, उसका सिक्रीशन बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो सेकंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक थोरेसिक नर्व से वो आएगी, एंड इट इज कैरिड बाय द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। वो क्या करेगा, ब्रोंकस के स्मूथ मसल को वो इनहिबिट करेगा। सो इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर, इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर, एंड इट इज आल्सो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द लंग। जो लंग के यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं ब्रोंकियल ट्री के आजू बाजू, उसके सिक्रीशन को वो इनहिबिट करेगा। So that is how sympathomimetic drugs like adrenaline cause bronchodilation and relieve symptoms of bronchial asthma. तो bronchial asthma में क्या होता है कि आपको कफ होता है और ब्रोंकस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। So there is a bronchospasm. तो उसको रिलीव करने के लिए आपको मीन्स सिंपैथेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक मीन्स सिंपैथेटिक इनर्वेशंस को एनहांस करना है। तो ऐसे ड्रग दिए जाते हैं। चलो इतना समझ में आया। आपको दो चीज याद रखनी है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन से ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या होता है और ब्रोंकियल मसल्स पे क्या होता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द लंग। आपको लंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले तो लंग को आप एपेक्स ऊपर रहे और बेस नीचे रहे ऐसे पकड़ो। ओके, ये चीज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ये जब राइट एंड लेफ्ट लंग का आप देखोगे तो वो कैसे जल्दी समझ में आएगा, जब आप लंग को देखोगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द राइट एंड लेफ्ट लंग। तो एपेक्स ऊपर रहे ऐसे रखना है, बेस नीचे रहना चाहिए। ओके, मीडियास्टाइनल सरफेस जो है वो मीडियली प्लेस होनी चाहिए। ओके, और ये एंटीरियर जो शार्प मार्जिन है वो आगे रखनी है, एंटीरियर शार्प मार्जिन को आगे रखना है। ऑलवेज आइडेंटिफाई द लंग फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर एंड ऑल्सो फ्रॉम द मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स, इंप्रेशन ऑफ द मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स। दूसरा, आप लोग क्या करते हो एवरी टाइम ये फीचर्स और लोब से आइडेंटिफाई करते हो, बट इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है वेरिएशंस की वजह से राइट लंग आल्सो हैज ओनली वन फीचर, सो देयर इज अ टू लोब प्रेजेंट ऑन द राइट लंग। सो जब आप सिर्फ लोब्स को देख कर बोलोगे कि दिस इज अ राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो इट मे बी रॉन्ग, it may be wrong. So the always try to identify the lung from the anterior border and also from the mediastinal impressions. ये एपेक्स है, एपेक्स के स्ट्रक्चर्स आप रिलेशंस में देखो तो एपेक्स का जो पोर्शन है इट इज रिलेटेड विद द सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, फर्स्ट रिब जो होती है वो ऐसे ऐसे पीछे घूम के ऐसे जाएगी, बराबर, फर्स्ट रिब ऐसे घूम के जाएगी। तो
जो फर्स्ट रिब के नेक के रिलेशंस में स्ट्रक्चर है, फर्स्ट रिब के पास जो स्ट्रक्चर है वो भी एपेक्स ऑफ द लंग के पास आएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो स्केलेनस एंटीरियर मसल और स्केलेनस मीडियस मसल, उन दोनों के बीच में सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन, दो एपेक्स ऑफ द लंग के रिलेशंस में आएगा। फिर एपेक्स की पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वहां पर आपका आएगा सिंपैथेटिक चेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड T1 थोरेसिक नर्व, T1 थोरेसिक नर्व का वेंट्रल रेमस, इतना सब एपेक्स के पीछे रिलेशंस में आएगा। तो व्हाट हैपन, जब भी एपेक्स ऑफ द लंग का कार्सिनोमा होगा तो वो क्या करेगा, इन सब स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस करेगा। अगर वो सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन को कंप्रेस कर रहा है तो क्या होगा, आपका पफी ने वेन कंप्रेस हो जाएगी तो इडीमा होगा, यू हैव इडीमा ऑन द अपर लिम्ब, हेड एंड नेक के रीजन में इडीमा होगा। सबक्लेवियन आर्टरी आपकी कंप्रेस हो रही है तो अपर लिम्ब में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और पीछे नेक के जो स्ट्रक्चर है, नेक ऑफ द फर्स्ट रिब के स्ट्रक्चर है, वहां पर अगर कंप्रेस हो रहा है, सपोज आपका T1 वेंट्रल रेमस कंप्रेस हो रहा है, तो दैट में लीड्स टू द पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, अपर लिम्ब के मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, सिंपैथेटिक चेन कंप्रेस हो रही है, सो दैट लीड्स टू द हॉर्नर सिंड्रोम, दैट लीड्स टू द हॉर्नर सिंड्रोम। तो इन सब कंप्रेशंस की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे पान कोस्ट ट्यूमर, उसको वो पान कोस्ट ट्यूमर बोल सकते हैं क्योंकि वो एपेक्स ऑफ द लंग के आजू बाजू के स्ट्रक्चर को वो कंप्रेस कर रहा है। यहाँ पर दूसरा एक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेडिको-लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द लंग। तो लंग का मेडिको-लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो जब भी लंग को आप किसी बकेट में रखते हो तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर वो फ्लोट करेगा, वो फ्लोट करेगा। अभी कई बार क्या होता है कि स्टील बॉर्न बेबी क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी मदर के मुंह में एक्सपायर हो गए, उसने एक भी ब्रीथ बाहर नहीं ली है, दैट इज अ स्टील बॉर्न बेबी। तो वो स्टील बॉर्न बेबी का लंग अगर आप पानी की बकेट में रखते हो तो इट विल स्ट्रिंक, वो डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ नो एयर प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल ट्री ऑफ द लंग। यहाँ पर कोई एयर नहीं है, सिर्फ फ्लूइड भरा है। जब भी बेबी बॉर्न होता है उसके बाद वो ब्रीदिंग करना चालू करता है, तो दैट टाइम द फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल ट्री इज रिप्लेस्ड बाय द एयर। तो स्टील बॉर्न बेबी कई बार क्या होता है कि बेबी मरा हुआ पैदा होता है और रिलेटिव्स हंगामा कर देते हो कि आप डॉक्टर की गलती की वजह से बेबी मर गया है। तो उस टाइम पे लंग का मेडिको लीगल चेकअप करते हैं, अगर वो लंग बकेट में डूब रहा है दैट मीन्स उस बेबी ने बाहर ब्रीदिंग नहीं की है, वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। ओके, अगर उसने एक थोड़ा भी ब्रीदिंग किया होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो उसके लंग फ्लोट करेंगे। तो ये आपको मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस उसका पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाई द लंग बिकम्स ब्लैक इन कलर ड्यूरिंग द टाइम ड्यू टू द कार्बन डिपोजिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। लंग जब भी आपको वाइवा में पूछते हो तो आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट, उसकी सरफेसिस, फिर लिंगुला क्या है वो पता होना चाहिए, फिशर्स, लोब और मीडियास्टाइनल सरफेसिस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। मीडियास्टाइनल इंप्रेशन जो मैंने आपको बताई राइट एंड लेफ्ट लंग की, वो आपको पता होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई, दो आर्टरी से वो याद रखना है और नर्व सप्लाई अच्छे से याद रखना है। नर्व सप्लाई, गॉट द पॉइंट, नर्व सप्लाई आपको अच्छे से याद रखना है। सिंपैथेटिक क्या करेगा एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा। रूट ऑफ द लंग जो होता है वो एग्जाम में कई बार पूछते हैं। रूट ऑफ द लंग इज अ शॉर्ट नोट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट में मैडम करवाएंगे। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? Okay, now attend your roll call. Roll number 1.
1 2 3